आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं नीला ज़का। इंसान और जानवर का बुनियादी फर्क ये है कि इंसान को रिश्तों की पहचान सिखाई जाती है। अल्लाह ताला ने जो रिश्ते उसके लिए महरम मुकर्रर किए हैं, मरते दम तक वो उनको अपनी शरीके हयात नहीं बना सकता। इसी तरह जानवर में ये फ़र्क नहीं है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जिसने रिश्ते का तकद्दुस ही ना सिर्फ कमाल किया बल्कि कई घरों को साथ बर्बाद कर दिया। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सगी खाला से ही निकाह कर लिया और उसे लोगों में अपनी बीवी बनाकर 1 साल तक मफरूर रहा। उसके बाद गैरत के नाम पर जब वो खाला कत्ल हुई तो मामला सामने आया। हकीकत क्या है, आइए इस दिल दहला देने वाले वाक़े से आज मैं पर्दा उठाऊं। तुम्हारा जुल्फ़कार। क्या करते हो? मजदूरी। नशा भी करते हो? नहीं। कितने बहन भाई थे? 9 बहन भाई। तुम अपनी बहन के कत्ल में यहाँ पर मौजूद हो? जी। इल्म है ना इस बात का? जी। शादीशुदा हो? हाँ जी। बहन कुंवारी थी जिसको मारा? हाँ जी। फिर क्यों मार दिया? शादी करते उसकी? शादी वो नहीं कराती थी। इस बात पे मार दिया? नहीं, उसकी से छोटी की शादी की, उसके 4 बच्चे हैं 3। हाँ। तो वो शादी नहीं कराती थी। बाद में इस भांजे के साथ उसका कोई अफेयर हो गया। भांजे के साथ? जो उसकी सबसे बड़ी बहन का बेटा था। उसकी या तुम्हारी? मेरी भी, उसकी एक ही बात है। हाँ। तो मुझे पता चला तो थोड़ा मैंने उनको मारा पीटा तो वो घर से फरार हो गए। और पता कैसे चला? बस कुछ उनकी हरकतें ऐसी थी। वो लड़का पहले हमारे घर नहीं आता था, एकदम से आने लग गया। कुछ ऐसी बातें मुझे तो सगी खाला थी, भांजा था? हाँ जी, मुझे पता है। वैसे ही आता हो? नहीं, वैसे पहले नहीं आता था, एकदम से आने लग गया। फिर वो रहने ही लग गया हमारे घर। तो कुछ होती हैं ऐसी बातें जो नहीं समझ में आती। और मैंने उनसे, हाँ जी, क्या ऐसी बात जो नहीं समझ में आई? खड़े थे एक दूसरे के पास, कुछ ज्यादा करीब खड़े होके कुछ बातें कर रहे थे। मैंने बातें नहीं सुनी, वैसे खड़े वो बिल्कुल तो करीब थे। कह रहे थे। एक ही बात है, कुछ ऐसे जो अफराद हैं जो एक जगह नहीं इतने करीब होके खड़े हो सकते, या एक साइड पे नहीं जाके बार बार खड़े हो सकते, छुप छुप के नहीं बैठ सकते। तो इसलिए कुछ शक हुआ। उम्र का कितना फर्क था दोनों का आपस में? काफ़ी फ़र्क है। वो भांजा मेरा छोटा है और बहन मेरी बड़ी थी। वो करीब 20-22 साल का, और बहन मेरी थी मुझसे छोटी है। मेरी 39 साल उम्र है, उसकी 35-36 साल उम्र है। यानी कि आपस में दोनों को लगभग कुछ नहीं तो 13-14 साल का फर्क था। इसका मतलब है कि जब वो पैदा हुआ था तो तुम्हारी बहन जवान थी, यानी उसकी खाला जवान थी। अमूमन खालाएं तो माँ जैसी होती हैं। हाँ, माँ जैसी शफकत। तो माँ तो बेटे अक्सर माओ की गोद में भी सर रख लेते हैं, माओ से लिपट भी जाते हैं। हाँ जी, सारा कुछ। तो खाला भी एक महरम रिश्ता है। माँ के बाद मासी कहा जाता है। माँ ही होती है। माँ ही होती है। तो आपको हो सकता है गलत फहमी हो। नहीं, गलत फहमी। मैंने बातें सुनी नहीं, बस देखा। लेकिन जब मैंने उनसे ठीक जो भी किया, लेकिन इस हद तक नहीं मैं गया, ना मेरी सोच ही थी। मुझे नहीं मारा क्यों आपने? हो सकता है वो गुस्से से घर से चले गए हो दोनों। गुस्से से चले गए, फिर जाकर निकाह तो नहीं ना कर सकते। छोटा था, इसी के हाथों में पला बड़ा। फिर हम थोड़ा लैदा हो गए हैं। वो किराए का मकान है, मैं कभी कहीं होता हूँ कभी कहीं, और इसका आना जाना हो गया। और पता नहीं कैसे। नहीं तो जब वो पैदा हुआ होगा, जाहिर है कि मासी थी, खाला थी, इन्होंने उसको कभी उसका डायपर भी चेंज किया होगा, उसको नहलाया धुलाया भी होगा। वो तो बच्चा था छोटा सा। जी होगा। मतलब ये बात इतनी फिट नहीं हो रही। वो फिट तो नहीं हो रही, लेकिन इतनी देर की बातें याद भी तो नहीं रहती। किसने नहलाया, किसने डायपर बदला, ये इतनी बातें मुझे याद नहीं है। मुझे बस ये याद है कि हमारा इनके आपस में घर में आना जाना कुछ काम ही था। इख्तलाफात थे? नहीं, इख्तलाफात नहीं। वैसे भी गरीब आदमी कितनी को बार जाता है किसी के घर, अपना घर से नहीं फुर्सत मिलती। तो ये एकदम से आने लग गया। हमने इधर लाहौर में शिफ्ट हो गए, इधर किराए का मकान लिया, और उधर ये आने जाने लग गया, रहने लग गया। तो इससे उससे पहले कुछ नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं। कितना अरसा पहले ये आने जाने लगा? ये करीब 1 साल की बात है। 1 साल में आने जाने लगा? जी। तो उसके बाद आपको महसूस कब से होना शुरू हुआ? मुझे 2 माह 3 जब हो गए थे इसे आने जाने में, और 2 माह तो आने जाने में लगे, और 1 माह फिर ये हमारे घर में ही रहा। तो तब मुझे शक होने लग गया। किसी ने पकड़ के शक करवाया आपको? जी। शादीशुदा हैं आप? नहीं। हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। शक करवाया? नहीं, बीवी मेरे पास नहीं है। नाज़रीन, इसने बहन को मारने के बाद जिस भांजे को छोड़ दिया, वो भांजा
اس وقت کیا کہتا ہے اور اس نے یہ سب کیوں کیا، اس کی وجہ سے تمام رشتوں میں دراڑ آ گئی. اس بھانجے کی جانب چلتے ہیں، اس کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں، پھر اس کی جانب آئیں گے. کیا نام ہے تمہارا؟ الیاس. یہ جو چاند چڑھایا ہے یہ خود ہی بتا دو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں. ਆਪੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. کیسے؟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, اچھا تو ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ. کس سے پیار ہوا تھا؟ ਖਾਲਾਂ ਸੇ ਸੱਕੀ ਖਾਲਾਂ ਸੇ سگی خالہ سے. ਜੀ. پہلے پرپوز کس نے کیا؟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. خالہ کو کیا کہا تھا؟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ. پھر ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ہے. نہیں تو وہ تو بندہ اپنی والدہ کو بھی کہتا ہے کہ امی آپ مجھے اچھی لگتی ہیں. ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ. ہاں تو یہی کہا تھا نا. تو جی. یہ تو اس طرح مطلب ماں کو بھی کہہ لیتا ہے. کس سینس میں کہا تھا، کس طرح سے کہا تھا وہ بتاؤ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ. پھر ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. پھر ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. اچھا ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ. نہیں تھا، ਨਹੀਂ ਜੀ, یعنی کہ تم اس کو ماں سمجھتے تھے. ਖਾਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ. خالہ ماں ہی ہوتی ہے نا، سگی خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. اور ਉਹ ਖਾਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ. خالہ ہی کہتے تھے. جی. اچھا تو وہ تمہیں اچھی لگتی تھی تو ماں بھی تو اچھی لگتی تھی نا، امی جیسی ہوئی. پھر ਅੰਮੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, خالہ بھی اچھی لگتی تھی. ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ. تو پھر خالہ اور ماں میں فرق تو نہیں ہوا. ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. پھر ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ. باہر کیوں جانے کی نوبت آئی؟ گھر میں رشتے کی بات چلائی تھی پہلے؟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. اچھا ਇਹ ਡਰਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. تم باتوں کو گھما رہے ہو. ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. پھر ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘੱਲਤਾ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ. ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਣਾ, ਬੋਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ. ਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਸੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ. ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ. تمہاری بیوی نہیں، تمہاری سگی خالہ. ਸਕੀ ਖਾਲਾਂ ਸੀ, ਸਕੀ ਖਾਲਾਂ ਗਿਆ. ਅੰਦਰ ਮੁੱਦੀ ਲੇਟੀ ਪਈ ਸੀ. ہاں ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. تم کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنی بیوی کو دیکھا اس وقت آ کے جو وہ مردہ حالت میں تھی. اب تو پتا چل گیا نا وہ بیوی نہیں تھی. جی، تو جی. اب کیوں بیوی بیوی کر رہے ہو اسے؟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਖਾਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੀ ਖਾਲਾਂ ਸੀ. ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ. تمہاری خالہ کی عمر کیا تھی تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا؟ ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ. کتنی زیادہ تھی؟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 32-33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ. اچھا تمہیں پتا تھا اس بات کا؟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ. تمہیں باہر دنیا میں نوکری کرنے کا پتا ہے، تمہیں کام کاروبار کرنے کا پتا ہے، تمہیں باہر مزدوری کرنے کا پتا ہے، تمہیں کورٹ کچہری جا کے نکاح کرنے کا پتا ہے، تمہیں سگی خالہ کے ساتھ معاشقہ کرنے کا پتا ہے، اس کو دنیا سے چھپانے کا بھی پتا ہے، اور پھر چھپ چھپ کے رہنے کا بھی پتا ہے. یہ نہیں پتا کہ خالہ کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. واہ کیا کہنے تمہارے ہیں. تم قانونی طور پر، شرعی طور پر بالغ ہو. جس وکیل کے پاس گئے تھے اسے بتایا تھا میں سگی خالہ بھگا کے لایا ہوں؟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ. اس لیے کہ وہ بھی نہ کرنے دیتا. ਜੀ یہ پتا تھا، یہ پتا تھا نا کہ اس نے بھی نہیں کرنے دینی، پھر اسی لیے چھپایا تھا نا. ਮੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ. کچہری میں بھی کسی کو نہیں بتایا، ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. وکیل کو بھی نہیں بتایا. ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ. کیوں نہیں بتایا تھا؟ ਮੈਂ ਡਰਦਾ نہیں ਦੱਸਿਆ ਜੀ. کیوں؟ ਉਹਨਾਂ شادی نہیں ہوਣ ਦੇਣੀ. تم ایک ایسے ذلیل انسان ہو جس نے اپنے سگے رشتے کو پامال کر دیا. اپنی سگی خالہ جو ماں جیسی ہوتی ہے تم نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنی ماں کی حرمت کو پامال کر دیا. ਮੈਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. تم جرمدار ہو، ਠੀਕ ہے جی. تمہیں تو جتنی سزا دی جائے اتنی کم ہے. ناظرین ملزم کی جانب چلتے ہیں اور سنواتے ہیں آپ کو کہ پھر اس نے کیا کردار ادا کیا. جو ملزم نے کیا کیا وہ درست تھا؟ کسی قانون میں یا کسی شریعت کے دائرے میں اس کی اجازت تھی؟ کس سے پیار ہوا تھا؟ کروایا تھا پکڑ کے؟ نہیں کسی نے نہیں کرایا. مجھے میرے دل میں کچھ خیال آیا ایسا کہ مجھے نہیں مناسب لگا اور میں نے. نہیں دل میں ایسے کیسے خیال آیا؟ محرم رشتے میں آپ کی بیٹی گھر میں ہے، وہ بھی آپ سے لپٹ کے کسی وقت لاڈ کرتی ہوگی، تو ایسے ایک محرم رشتے کے لیے شک آ جانا
तो सवाल ही नहीं पैदा जाहिर है एक आदमी हमारे घर में नहीं इतना आता जाता ना और आता, और सगा एकदम भांजा है फिर भी। भांजा है, बिल्कुल मैं ये भी मानता हूँ बच्चों की भांजा, मानंद है। लेकिन वो घर में मेरी बेटी भी है, मेरी माँ भी है, मैं भी हूँ, हमसे नहीं इतनी बातें करता, सिर्फ उसी के लिए। तो कलाओं से होती है भांजों की? तो हम भी घर में रहते हैं, हम उसके गैर तो नहीं, मामू हैं और नानी है, हमसे भी तो बात हो इस बात सकती पे है। जेलसी हुई थी? जेलिसी होती है कि यार ये पहले आता नहीं, अब आने लगा, तो सिर्फ इसकी के तो लिए जेलसी की बुनियाद पर शक हुआ शक था? हुआ था। सिर्फ जेलसी की जी। बुनियाद पे? क्या पता गलत होता? नहीं गलत नहीं था, गलत होता तो फिर ये अंजाम ही ना होता। अच्छा फिर क्या हुआ जब आखिरी दिन आपने देखा, तो ऐसा क्या देखा जिस पे गुस्सा आ गया? बस वो खड़े थे और मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या ये दिन आ जाता रहता है, रहने लग गया इधर और इसी के पास खड़ा रहता है। मैं एक दो उसे मारा, एक दो उसको मारी, सुबह को वो घर से फरार हो गए। कुछ लेके भागी? नहीं कुछ खास नहीं, कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो लेके और कपड़े कुपड़े लेके भागी। तो बाद में पता चला कि वो भी घर में नहीं है, मुझे फिर ज़्यादा शक हो गया, फिर मैंने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। कितना अरसा पहले? 8-9 माह की पहले की बात है। 8-9 महीने पहले की जी। बात है। अच्छा, तो 4 माह बाद मुझे वो ये मिल कोरोना गए। के दिन जिन्हों जी बिल्कुल कोरोना के दिन, और 4 माह के बाद लॉकडाउन लगा हुआ था। हाँ जी उस दिन, तो 4 माह के बाद मैंने उन्हें ढूंढ लिया। वो मरीद के में रह रहे थे, किसी ने मुझे बताया, मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें समझाया, मैंने बहुत कोशिश की और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमने निकाह कर लिया। और फिर भी मैंने उन्हें समझाया कि ये आपका हक नहीं बनता, आप समझ जाओ, मैं फिर आऊँगा, आप मुझे निकाहनामा दिखाओ, अगर हुआ तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा हम असल नहीं दिखाएंगे, हम फ़ोटो कापी आपको दिखा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। अगले दिन आया, उन्होंने मुझे फ़ोटो कापी दी, वो मैंने जेब में डाली और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वापस चला गया। मैंने उनको पता कहा था आपको गुस्सा आया? नहीं, उन्हें क्या पता, वैसे मैंने उन्हें नहीं महसूस कराया। और अगले दिन मैंने बहुत गुस्से में आया कि मैं अब इन्हें समझाऊंगा, ना समझे तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और लेकिन जब वहाँ आया तो वो वहाँ से घर छोड़ के बदल के कहीं और चले गए। फिर मुझे 4 माह उन्हें ढूंढने में लगे। फिर जुमे के दिन इधर जहाँ रहते थे, यहाँ मुझे पहले तला मिली 3-4 दिन पहले। किसने दी? किसी दोस्त ने, मैंने कहा हुआ था, मुझे भी इधर लोग जानते हैं, उसे भी जानते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे अगर वो लड़का कहीं नज़र आए तो मुझे बताना। उन्होंने मुझे बताया कि हमने यहाँ देखा। फिर मैंने इधर 2-3 दिन मुसलसल इधर रहा, फिरता रहा इधर उधर, मैंने इसे देखा, इसके पीछे घर चला गया और मैंने उन्हें नहीं कुछ कहा, वैसे उन्हें मुतमिन किया। मैंने कहा मैं मुतमईन आपको कैसे किया? यही कि ठीक है, जो आपने कर लिया ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप ठीक है, हंसी खुशी खुशी रहो। फिर मैं चला गया। खाना वाना खाया उनके घर हाँ में? खाना शाना खाया, सारा कुछ किया। फिर ये जुमेरात को मैं आया हूँ, मैं इरादा करके आया हूँ था कि दोनों को मार दूंगा। रात रहा, खाना भी खाया, सोया भी। पिस्तौल वगैरह लेके आए थे जी साथ? हैं? कोई नहीं, छुरी मजदूर खंजर? आदमी हूँ, ना छुरी ना तो खंजर मारने कोई। का इरादा कैसे बनाया था? गुजैर की गोलियां लाए थे? नहीं, एक एक को गला घोंट के मारने का इरादा कोई किया। रस्सी लाए थे साथ? रस्सी तो वो थी ऊपर में, वो ही सोचा था ये जैकेट के अंदर जो होती है? जी अच्छा वो ही निकाल ली थी। अच्छा। तो मैंने बहाने से उसे बाहर भेजा। मैंने कहा जाओ ये चीज़ लेके, और दोनों कट्ठों को तो नहीं मार सकता था, पिस्टल होता फिर तो मार देता। तो इसलिए मुझे उसे बाहर भेजना पड़ा और पहले उसे मारा। फिर मैंने उसका इंतज़ार किया, वो लेट हो गया और कोई और आ गया, मुझे भागना पड़ा उधर से और मैं गुजरांवाला चला गया, उधर से अरेस्ट हो गया। नहीं तो इस सारे मामले में जो इतनी आपको सेंस थी कि आपने उनकी रेकी कैसे करनी है, जासूसी कैसे करनी है, लोगों के जिम्मे कैसे लगाना है, उन्हें ट्रेस कैसे करना है, फिर इस चीज का भी पता था कि मैंने ये रिबन निकाल के यहाँ से या डोरी निकाल के नहीं, मारना है। ये इस सारी कहानी में कहीं पे कानून का नहीं पता था कि मैं कानून के पास चल के चला जाऊं? इन द एंड तो महरम रिश्ते हैं, अगर निकाह कर लिया तो कानून पे जना का पर्चा दे देगा। कानून तो देगा, लेकिन कानून पे खर्चा होता था, वो क्या मेरे पास खर्चा नहीं होता था। क्या खर्चा खर्चे होता होते हैं कानून में, जहाँ तो खर्चे तो बगैर तो नहीं कानून चलता। मेरा नहीं कि आप FIR कराने जाएं तो आपका खर्चा होगा, आप पुलिस पे तफ्तीश के लिए किसी तफ्तीशी के पास आपकी FIR बस ये करने पता जाएं। नहीं था ना, मैंने पहले भी बताया, मुझे नहीं पता था कि ये खर्चे इतने नहीं होते, ऐसे हो आप जाता खुद के अरेस्ट होने के बाद पता लगा खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ अब तो पता चल गया। हुआ खर्चा? हाँ पुलिस के पास आ जाते, कानून ना सुनता, तुमसे कोई डिमांड करता। मैडम मैं पुलिस में नहीं आना चाहता था। क्यों? बस मेरा नहीं ज़हन था। ज़हन नहीं था? नहीं, मैं खुद मारना चाहता था अपने हाथों से।
अच्छा, हाँ। किसी फिल्म से इंस्पायर हुए थे? नहीं कोई फिल्म देखते हो? नहीं, फिल्में मैं बहुत देखता हूँ। कौन सी देखते हो? इंग्लिश मूवी फाइटर। तुमने जो कुछ किया मैंने इस पे बात तो आगे करनी है, लेकिन मैं वापस आती हूँ तुम्हारे जानिब, क्योंकि किसी को छोड़ा, किसी को मारा, किसी की ये किया, वो किया, प्लान किया, इसने जो कुछ किया ये सब भी मैं अपने नाज़रीन के सामने रखूंगी। लेकिन यहाँ पर एक अहम रिश्ते को शामिल करूंगी अपने प्रोग्राम में कि तरबियत में तो अल्टीमेटली उनका हाथ था। वो ना समझ सके कि घर की औलाद क्या कर रही है। जी जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ जी वो सिर्फ 2 लफ्जों में मुझे बताइएगा। जी। आपके बेटे ने जो किया आपके इल्म में था? नहीं जी। आज अपने इस बेटे की वजह से आप जिस नहज पे खड़े हैं, हाँ जी, जलालत कर रहे हैं। कितना का दुख है आपको? बहुत ज़्यादा दुख है। नहीं ये काम होना चाहिए, मुसलमान इंसान सा नहीं है, ये काम होना चाहिए। उस वक्त मारा होता, जिस वक्त इसके मामू ने उसे मारा था, तो उस वक्त आप लोगों को कोई राय रास्त फैलाने के लिए इसको कोई ये सब कुछ किया होता तो आज इस नौबत पे ना आते ना भाई हो सके आप भी। बेशक ये आज मेरे सामने मार के, लोगों के सामने मार के, तो आप लोग वक्ती का गुस्सा निकाल रहे हो। बेशक तरबियत कहाँ की उसकी आप लोगों ने? ये तो बात आपकी ठीक है। कौन सी घर में ऐसे अपनी औलाद किसी के साथ फोन पे बात भी करती हो ना तो माँ बाप को यूं समझ आती है आंख देख के कि किसी आशिक मशूकी में पड़ गई है हमारी औलाद। वो कौन से माँ बाप हैं जिनको ये ना पता हो कि उनकी औलाद क्या कर रही है? माँ बाप को तो सोई औलाद देख के समझ आ जाती है कि मेरी औलाद किस डगर पे चल रही है। बाप तो उठना बैठना बेटे का देख के समझ जाता है, माँ समझ जाती है। अनपढ़ से अनपढ़ जाहिल गवार माँ बाप। आज से पहले जिन बुजुर्गों की हम मिसालें देते हैं वो सारे अनपढ़ ही थे, जिन्होंने बड़े बड़े मिसालें रकम की हुई हैं। जी सर, वो कौन से माँ बाप है जिनको समझ नहीं? आप कहते हैं मुझे पता नहीं है, आप लोग कहते हैं हमें पता नहीं है। बेवकूफ समझा हुआ है कानून को, दुनिया को, हमें। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। तब आपको भी नहीं समझ आई? भाई तो भाइयों के यार होते हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। हम काम करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा तो सुबह जाते हैं काम पर, शाम को आ जाते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम सोए कहाँ पे। बहन भाइयों को एक दूसरे का बड़ा पता होता है। मैं शादीशुदा हूँ ना, मुझे अपने बहन भाइयों का पता होगा किसकी तबीयत कैसी है, किसकी फितरत कैसी है, किसकी नीयत कैसी है, सब पता होता है। बेशक ये बात आज इसे सोच रहे हैं कि तब ये अब मार रहे हैं। उस टाइम इन्होंने सानू इजाज़त दी होंगी तो इतों तक नौबत ना आती। किसने इजाजत दी होती? वालिद ने? वालिद साहब ने कि ये इसको ना यानी शक आप लोगों को हो गया हुआ था? ये इसका ना टीवी का मरीज है जनाब, ये ना साह ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ और ये परेशान हो जो जाता है। हराम वो कर रहा था, हाँ, तो उसके बिल्कुल। उसके इसके लिए तो ये दुनिया से चला ही जाता। उसका इसका मसला था और हम इसीलिए नहीं मार रहे थे कि ये मर जाएगा, ये लेकिन मर ही जाता तो अच्छा था। उस वक्त अगर इन लोगों ने अपनी औलाद को समझाया होता, उसको दो लगाई होती, बात ये थे बहन भाई माँ बाप उसकी तरबियत की होती, तो आज एक घर का ऐसा रिश्ता जिसकी इज्जत, जिसकी हुर्मत माँ जैसी है, जिसका तकद्दुस माँ जैसा है, वो पामाल ना होता, दुनिया के सामने इस पूरे घराने की जलालत ना होती, कानून की गिरफ्त में इनका बच्चा ना आता और एक घर में एक कातिल पैदा ना होता और एक कत्ल होने वाली जो कत्ल हो गई शायद वो भी ना होती। बहुत कुछ सवर सकता था, लेकिन हम लोग बस ये थे बहन भाई बड़े माँ बाप, हम अपने घर में जब तरबियत नहीं कर पाते तो दूसरे लफ्ज़ों में हम एक मुजरिम को तक़वियत देते हैं। अपने बच्चे की छोटी छोटी चोरियों पे, छोटी छोटी उसके गुनाहों पर, छोटी छोटी बातों पर पर्दा डाल के हम उसे एक बड़ा मुजरिम, एक बड़ा गुनाहगार, एक बड़ा डकैत बना रहे होते हैं। ये उन माओं को समझने की ज़रूरत है, उन वालिदैन को समझने की ज़रूरत है, उन बहन भाइयों को समझने की ज़रूरत है जो अपने घर के किसी एक गलत फ़र्द के ऊपर पर्दे डाल डाल के दुनिया के सामने सीना तान के खड़े होती हैं और बिलाखिर वो क्या होता है, या तो किसी पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, या सलाखों के पीछे जलता है, या दुनिया में उसका मकाम महज एक चोर, डकैत, एक जानी से ज़्यादा कुछ नहीं होता। आइए प्रोग्राम में मैं सीख के बाद आपको आगे लेके चलती हूँ कि हुआ क्या। प्लस कितने हैं? जी। साइंस सब्जेक्ट है, आर्ट्स है? आर्ट्स में किया हुआ। अच्छा, फिर तो इंग्लिश समझ आ जाती होगी। कौन सी हाँ, मूवी थोड़ी ज़्यादा बहुत। देखते हैं?
जैसे फाइटर हो जो भी हो, ये कत्ल करने का जो मंसूबा था ये किस मूवी से इंस्पायर होकर बनाया था? कैसे ये- हो सकता है कत्ल कोई? वो तो हर मूवी में कई मूवियों में देखा है, गला दबाओ 2-3 मिनट आदमी खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ तो ये तो मुझे पता था इतनी कुछ देर में ये खत्म हो मूवीज जाए। में कभी ये नहीं देखा कि अगला मरने वाला अगर रिएक्ट करे तो अपने सर में भी कोई चीज लग जाती है? हाँ लग जाती है, पता है मुझे। अच्छा, अभी यहाँ पे अरेस्ट हो गए हैं, यहाँ पे खड़े हैं, कोई इस चीज की पशिमानी, कोई किसी किस्म का कोई दुख, जी, शर्मिंदगी? कोई तैयार हो सजा के लिए? बिल्कुल। पता है सजा क्या मिलनी है? क्या मिलेगी? गोली मार देंगे, फांसी लगा देंगे, इससे बड़ा कोई सजा नहीं। तैयार हो? बिल्कुल। बेटी का क्या अभी- होगा पीछे? अल्लाह वारिस है, अच्छा, जिसने भेजा वो बड़े पाले। मुतमईन हो हैं? मुतमिन हूँ तो ये किया। तमगा इम्तियाज तो नहीं मिलना तुम्हें इस नहीं काम मुझे पे? नहीं मिलना, मैंने लेके भी क्या करना है। हाँ, जो इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि कानून में या दीन में या किसी भी जगह पर पूरी दुनिया में किसी भी मजहब को उठा के पढ़ लें, इंसान को मारने का इख्तियार किसी इंसान को अल्लाह ने या किसी मजहब ने नहीं दिया। ये वाहिद एक ऐसा इख्तियार है जो उस रब के हाथ में है, जिंदगी मौत का। तो हम यहाँ नीचे किसी की जान लेके हम क्या वो रब बनने की कोशिश करते हैं? जी नहीं, फिर अगर उसके इख्तियार में है तो फिर उसी ने ली होगी, उसने मेरे जहन में डाला होगा मार दो, मुझे अच्छा, फरिश्ता ये आप बना के भेज दिया होगा, हैं? फरिश्ता बना के भेजा होगा। मौत का? जाहिर सही बात है, अगर अल्लाह के इख्तियार में है मौत और किसी के नहीं है, हाँ। तो फिर मैं कैसे मार सकता था उसे? अच्छा, अल्लाह के सिवा नहीं ना कोई मार सकता, नहीं तो मैं कैसे मार अभी तो दिया कत्ल फिर? हराम भी कहा हुआ है अल्लाह ने। तो हराम फिर हो गया। अल्लाह ने किसी इंसान को इजाजत नहीं दी। इंसान कभी भी फरिश्ता नहीं हो सकता। फरिश्ता एक अलग चीज है, इंसान एक, बशर और फरिश्ते में फर्क है। आप फरिश्ता बन के नहीं गए, नहीं आप वहाँ पे ये- इंसान बन के मैं गए। इंसान ही बन के गया हाँ। हूँ। मैं आपकी बात का अभी तो जवाब आप कह रहे दिया। हैं कि फरिश्ता बन के आपने जन्नत कहा में भेजा। कि अल्लाह के सिवा कोई जान नहीं निकाल तो सकता। यही मैं कह रही हूँ कि अल्लाह फरिश्ते को भेजता है, इंसान को नहीं भेजता किसी की जान निकालने के लिए। ये भी आपको गोली मार देगा मैंने नेकी का काम किया है, तो- वो भी कानून हाथ में नहीं ले सकते, चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हुई है। ये जज फैसला देगा, जो काजी है वो फैसला देगा क्या आपने जो किया उसके बाद आपको मारा जाए या आपको जिंदा रखा जाए। ये पुलिस के भी इख्तियार में नहीं है, हालांकि जो वर्दी उन्होंने पहनी हुई है पावरफुल चीज है। तो आप तो फिर एक आम आदमी हैं, एक शहरी हैं, कोई फरिश्ते नहीं है भाई, आप इंसान ही हैं। हाँ मैं इंसान हूँ, अभी यहाँ से मैं कहता हूँ इंसान हूँ। अगर बच के अब बाहर निकल जाते हो यहाँ से, इन केस अव्वल तो कानून के हाथ बहुत मजबूत होते हैं, अगर बच के निकल जाते हो तो वो अपने भांजे के साथ क्या करोगे? अभी तो कोई इरादा नहीं है क्या करूंगा, जब बाहर जाऊंगा तो सोचूंगा। अभी तो उसके पता बारे में यानी सोचना है जी, अभी सोचूंगा। तो कानून के पास आ जाना। हाँ सो देखूंगा, अगर कानून का ज़हन में आया तो इधर आ अभी भी जाऊंगा। नहीं ज़हन में आ रहा। अभी तो जाना सोचना है नहीं, मैडम, अगर कानून सोचूंगा का तो ज़हन- ज़हन में आएगा ना कि कानून के पास जाना के हाथों से मारना है। जो अपने हाथों से मारने का मजा ना कि कानून के ओ हाथों से। भाई ये पता है ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ये पता तो मैं रिकॉर्ड आपकी हो रहा इत्तला के लिए बताती चलूं कि अदालत में वीडियो प्रूफ की वैल्यू है। है। जी जी। ये वीडियो प्रूफ है आपका। मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अपने हाथों से मारूं, उनसे कोई ना मारे उन्हें। क्यों? उन्होंने गैर मजहबी काम किया, उन्हें इतनी बार ये समझाया तो भी अपने और हाथों से क्यों? बस गुस्सा जो है उन पे इतना, उन्होंने नहीं अच्छा किया ये, इसलिए। और किसी के हाथ लेके जाऊंगे मार दो इसको, बहन मेरी, और कहूँ किसी को कि आप बहन तो मार चली दो। गई ना, बहन तो चली गई अब। हाँ तो अच्छा हुआ। तुम्हारे जाने में बाद में आती हूँ, लेकिन उससे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये लोग कैसे पकड़े गए, क्या हुआ, आइए पुलिस के जाने चलते हैं। केस की आईओ हैं, बड़ी गंभीर सी सूरत हाल है कि तकद्दस रिश्ता पामाल हुआ। आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या देखा? 5 फरवरी को कि एक औरत का मर्डर हो गया है। इस इतला पे जब मौके पे पहुंचे तो एक कमरा या प्रपोर्शन पे कमरा था, उसमें डेड बॉडी पड़ी थी। तो उसको जब देखा तो उसको फंदा लगा हुआ था उसके गले में, और फिर हमने मौका मुलाजा किया और अपनी पीएफएस से जो लेबॉर्ट्री है फॉरेंसिक साइंस की उसको बुलाया। और एक शख्स वहाँ मौजूद था जिसका नाम लियास था, वो वहाँ उसको पूछा आप कौन है, उसने कहा जी मेरी बीवी मर्डर हो गई है। किसने मर्डर किया? उसने कहा जी मेरे ब्रदर इन लॉ ने मर्डर किया है, वो रात को हमारे पास ठहरा था और सुबह उसने मुझे किसी काम के सिलसिले में भेजा, इसको बाद में फंदा डालकर कत्ल करके चला गया। मज़ीद उससे पूछा कि भी क्यों मारा है, उसने कहा जी हमने कोर्ट मैरिज की थी इसलिए उसको रंज था, उसने कत्ल कर दिया। पूछा कहाँ का रहने वाला, कहता है जी वो मोड़ इमनाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का रहने वाला है। इसको पकड़ के जब हम लेके आए तो सारी हकीकत फिर इसने बताई कि वो मेरा सगा भांजा है और वो मेरी सगी बहन है। इन्होंने गैर शरई काम किया है
जो नजायज़ इस्लाम में शादी हो नहीं सकती। मैंने इस गरज की वजह से और गैरत की वजह से लोगों ने मुझे बड़े ताने मैंने मारे कि भी आपकी बहन ने भागकर शादी कर ली है, इसलिए मैंने उसको कत्ल यानी कर अल्टीमेटली ये ऑनर किलिंग है। दिया। यस। ठीक है। और जिसने गैर शरई काम किया हुआ था उसके हवाले से कोई निकाहनामा वगैरह कोई एविडेंस मिला पुलिस को कि क्या वाकई ऐसा हुआ था? बिल्कुल, उसका निकाहनामा उसने पेश किया जिसने उसने कोर्ट मैरिज की है। तो ऐसे में क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी कानून के तहत? जो कानून के तहत बनती वो कार्रवाई आएगी। पे तुम उसकी जान ले सकते हो जी। यानी कि तुम्हें अभी भी अपने किए पे शर्मिंदगी है? जी नहीं, मुझे कोई पशेमानी नहीं, दुख नहीं, नहीं, कुछ नहीं। कानून हाथ में लेने के बाद अभी तक तुम कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था कानून इतना काम करता है, अब पता लगने के बाद भी तुम कानून हाथ में लेने को तैयार हो? माँ उस पे गुस्सा ही इतना मैडम, मैं अभी भी उसे कुछ भी कर सकता हूँ, बात का पता नहीं। अगर जहन फ्रेश हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक मुझे बहुत गुस्सा है। कत्ल किए हुए कितने दिन हो गए? मैंने जुम्मे के दिन 12:10 पे किया था और आज फिर जुम्मा। 8 दिन हो गए। 8 8 दिन में गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं। कत्ल करने के बाद बहन को उस वक्त देखा था खड़े होके? मैं उसके पास बैठा रहा हूँ 10 मिनट। अच्छा, क्या सोचते रहे हो? यही कि वो आए और उसे भी खत्म करूँ और काम खत्म करके बहन निकलूं। को देखते रहे हो? नहीं, मैंने उसे क्यों देखना था? मुड़ के भी नहीं देखा? नहीं, बस इतनी देर देखा जब तक मरी नहीं, उसके बाद नहीं देखा। उनने खींच नहीं मारी? नहीं मारी। पता कैसे चला था? पता मैंने किसी दोस्तों से कहा हुआ था कि इनका ध्यान रखना, वो भी जानते हैं उसको, मुझे भी जानते हैं कई दोस्त। मैंने कहा इसका ध्यान रखना। किसी दोस्त ने उसे देखा करोल बाजार में, उसने मुझे बताया कि ये इधर मैंने देखा है उसे। उसके बाद मुझे 3-4 दिन इधर प्रॉपर्ट रहना पड़ा, इधर उधर जानता रहा, देखता रहा। एक दिन मैंने देखा उसे जाते, मैं पीछे पीछे उसके घर चला गया। मैंने उन्हें एतमाद में लिया और कहा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर मैं चला गया। फिर मैं जुमे रात को आया, रात रहा, मैंने उनको पैसे दिए, वो खाना शाना बनाया उन्होंने। कितने पैसे दिए? कोई करीब 700-800 रुपया दिया और कि खाना। भाई आया बहन के घर? अच्छा। तो खाना शाना खाया, रात को मैं सो गया हूँ, सुबह उठा हूँ 12 बजे हैं और मैंने उसे भेजा है। मैंने कहा आप जाओ ज़रा किसी के दोस्त के पास भेजा कुछ चीज़ लेने के, इतनी देर में ये क्या आएगा। भेजा चीज लेने? कोई चीज? दुकान पे भेजा था, यानी सिगरेट वगैरह लेने। मैंने कहा जरा इतनी देर में आ जाएगा और इतनी देर में मैं इसको मार दूंगा, ये आएगा फिर मैं इसको मार दूंगा। तो उसके आने से पहले नीचे से लोग आने की मुझे आवाज़ आई। नहीं नहीं नहीं, वो निकला सिगरेट लेने के लिए, तो आप कहाँ बैठे थे? बहन कहाँ बैठी? मैं चारपाई पे बैठा था, वो बहन चूल्हे के पास बैठी थी और वो निकला, वो नीचे मोटरसाइकिल तक पहुंचा होगा और मैं अपनी बहन के पास पहुंच गया और मैंने गले में उसके रस्सी लपेट दी। फिर मारने के बाद 10 मिनट वेट किया, वो नहीं आया। मुझे शक पड़ा कोई नीचे से आ रहा और मैंने दौड़ लगा? वहाँ से चल दिए और गुजरांवाले चला गया, उधर से अरेस्ट हो गए। पहले कानून का इल्म नहीं था, अब कानून का इल्म है। जी। ये भी पता है कि बहन ने अगर दीन के मुताबिक गलत किया तो जो तुमने किया उसकी भी दीन में इजाजत नहीं है। जी। अगर बहन ने कानून के मुताबिक गलत किया या बहन ने दुनियावी तौर पे माशरती तौर पे गलत किया तो जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं है। तो मैं ठीक है? उसकी सजा दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया। दीन उसने भी तोड़ा, दीन तुमने भी तोड़ा, ठीक है। कानून उसने भी तोड़ा, कानून तुमने भी तोड़ा। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब भी मैं तुम्हें ये लेसन दूंगी कि अगर अव्वल तो कानून के हाथों से बच नहीं सकते, लेकिन बच जाओ तो जो ज़हन में अगला मंसूबा चल रहा है उसके तहत चलने की बजाय इसी कानून के पास चल के आ जाना भाई। जी सोचूंगा। सोचोगे? जी। मुझे उम्मीद है कि समझ भी आएगी ये बात। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने अपनी बहन को इस बात पे कत्ल कर दिया कि इसको इस बात का इल्म हुआ कि उसकी बहन ने अपने भांजे यानी इसी के भांजे, सगे भांजे के साथ निकाह कर लिया। मैं ये नहीं कहती कि इसकी बहन ने जो किया वो दुरुस्त था, लेकिन जो इसने किया उसकी भी कहीं इजाज़त नहीं है। ऐसे लोग जो गुस्से की शिद्दत को कंट्रोल नहीं करते और इस वतन के कानून को जंगल का कानून समझते हैं, उन लोगों के लिए मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में यही मैसेज देती हूँ कि जो वर्दियाँ पहन रखी हैं, ये जो जगह जगह थाने बने हैं, ये जो अदालतें बनी हैं, ये कोई सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करने के लिए नहीं बनी, ये सिर्फ कोई चांद तारे तोड़ के लाने के लिए नहीं बने। ओ भाई, ये आप लोगों के लिए बने हैं। जहाँ भी आप लोगों को लगे कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या कोई गलत काम हो रहा है तो अपने करीबी थाने में रुजू कीजिए,
वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है तो आप डीएसपी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, आईजी पंजाब के पास जाइए, या जो भी आईजी आपके सूबे का उसके पास जाइए, नहीं सुनवाई होती है डायरेक्ट अदालत जाइए, वहां से कोर्ट की रिट लेके आ जाइए, फिर भी नहीं सुनवाई होती तो हम लोग हैं ना भाई, हमें राब्ता कीजिए, हम दरवाजा खटखटाएंगे, हर ऐवान खटखटाएंगे, आपकी आवाज बनेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप समझें कि कानून ही हाथ में लेना आप लोगों के लिए बेहतर है, तो ये आपका बेहतर नहीं बल्कि ये आप एक नया मुजरिम मुआशरे को देते हैं जिससे मुआशरा तबाह होता है। आज की सीख के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के पास।